أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من لدنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. صل على बुजुर्गान मिल्लत बरादरान ईमानी करम है हज़रात चादा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिन्ते जनाब रसूल मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल हज़रा औरैनसिया जनाब फ़ातिमा ज़हरा
बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नाले पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हम जैसे बेहैसियत लोगों को फर्श अज़ाब पर बुला के रसूलों के पहलू में बैठने का शरफ अता फरमाया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने फर्शे अज़ाए आले मोहम्मद की शक्ल में हमें कश्ती नजात अता फरमाई। और फिर अहले दिल अहले नजर मुसाफिरान रहीश खास तौर से अपने बुजुर्गों के हुजूर अर्ज करता हूँ, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आंखों के सदफ को आंसुओं के गुहर अता करके महशर की भीड़ में जब सारी दुनिया कंगाल खड़ी होगी हमें माला माल फरमाया। ये वो एहसानात अजीम है कि अगर उम्रे जनाब नूह मैसर हो कि सलाम हो उन पर और एक सजदे शुक्र में जिंदगी बसर हो तो जिंदगी तमाम हो जाएगी, अब के शुक्र अदा ना होगा। शायद हमारे ज़हन में कभी ये बात आती हो कि हम मजलिस में न जाएंगे तो मजलिस कैसे होगी। नहीं, आप मजलिस में आ रहे हैं इसका मतलब कोई एहसान कर रहा है। किसी की चश्मे इनायत हम पर है। जो हम मजलिस में आ रहे हैं, रहमते परवरदिगार का नुज़ूल हम पर है। जो हम मुसल्ले पर जा रहे हैं तो जिस तरह मुसल्ले पर जाना तौफीक़ात इलाहिया में से है, इसी तरह फर्श अज़ा पर आना ये करम मासूमा के नतीजे में है। सलावत पढ़े तो बात आगाज करूँ मिलते उलमा की बस्ती है, अफाज़िल की बस्ती है और हमारे बरादरान रूहानी तशरीफ फरमाएं। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या जो मैं बोलते हुए कुरान का जिक्र करूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तिलावत का हक फकत उसको नहीं है जिसकी जबान साफ हो। तिलावत वो भी कर सकता है जो तोतली जबान रखता हो, क्योंकि खुदा ये जबान नहीं दिल की जबान बस ये समझ लीजिएगा कि कुरान इस्मत की तिलावत एक तोतली जबान रखने वाला आपके दरमियान कर रहा है। आज की गुफ्तगू शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर किताबत और ज़ाकी की राह में बात मंजिल ऐसी होती है कि किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए
मोमिनीन का सहारा 2-4 मिनट लेना पड़ता है। तो आज भी चूंकि मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है तो जरा सी तवज्जो और मोहब्बत आपकी दरकार है। देखें, यूं तो सरहद कौनैन में अज अव्वलीन ता आखिरीन ऐसी कोई बीवी है ही नहीं जिसे ज़हरा को समझने के लिए मिसाल में लाएं। इसलिए कि हम जिस मुकद्दस बीवी पर नजर करते हैं वो जमीन नजर आती है, ज़हरा आसमान नजर तो यूं तो कायनात में ऐसी कोई शहजादी, ऐसी कोई बीवी, ऐसी कोई मुकद्दस और पाकीज़ा खातून है ही नहीं कि हम जिसे मिसाल में लेके आए कि इन्हें देखिए, रसूल को समझिए। लेकिन चूंकि अक्ल बशर महदूद है, लिहाजा महदूद अक्ल को बीबी सलामुल्लाह अलैहा की अज़मतों को समझने के लिए तारीख में चंद बीबियां हैं कि जिन्हें समझिए तो शायद मारिफत फजीलत ज़हरा के पहले जीने तक जा सके। मेरे मौला आप लोग को जला दे। तो अल्लाह ने बहुत सी बीवियों को मुंतखब किया। ऐसा नहीं है सिर्फ मर्दों का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने खवातीन का भी इंतखाब किया है ना। जनाब सारा हैं, जनाब आसिया हैं, तो बहुत सारी बीवियों को। और अगर हम गौर करें, बीबी फातिमा बिनते असद ये भी इंतखाब परवरदिगार है, जनाब आमिना खातून ये भी इंतखाब परवरदिगार है। तो बहुत सी बीवियों को अल्लाह ने चुना, उनमें से एक बीबी का नाम है मरियम। मरियम पाकीज़ा बीबी, मरियम मुकद्दसा बीबी, मरियम मुताहरा बीबी, मरियम मासूमा बीबी। तो मरियम को समझ के कुछ समझ में आता है कि ज़हरा क्या है। अल्लाह के जाने वालों को मैं चाहता हूँ, लेकिन अब 5 मिनट आपको सुकून इख्तियार तो करना पड़ेगा, लेकिन मोहब्बतों के साथ, ताकि हम ये ज़ीले तय करके नतीजे पे पहुंच जाएं। जनाब मरियम की दहलीज तक पहुंचने के बाद शायद हमें ये पता चल सके कि नबी की बेटी की अज़मत क्या है। तो देखें, जनाब मरियम इस कायनात में आई और तारीखी सियाक़ व सबाक़ ये बताते हैं कि असल में बीबी जिस जमाने में आई जनाब मरियम, ये जमाना इंतजार मरियम का न था, इंतजार मसीहा का। और हम और आप इसी समाज में रह रहे हैं। बुजुर्गों से पूछिए, अब तो जमाना बदल गया है। आज से 25-30 बरस पहले तक अगर आसार विलादत शादी के बाद नमूदार होते थे तो एक फर्द की ख्वाहिश होती थी बेटा हो। तो बेटी की अहमियत कोई खास न थी। और के जाए कि वो जमाना ऐसा था हुजूर वाला कि औरतों को इतनी हकीर नजरों से देखा जाता था कि इबादत गाहों में जाने तक की इजाजत नहीं थी। हकीम साहब, ये भी इजाजत नहीं थी कि इबादत गाह में चली जाए। और जिन इबादत गाहों में औरतों को इजाजत दे दी जाती थी, उनके लिए एक लकीर खैर दी जाती थी, आए तो उस पार रहे, इस पार ना आए, उस पार रहे, इस पार ना आए। ये जो इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम ने औरत को बुर्का पहना के घर में कैद कर दिया, वो अपना माजी तो पढ़े। हाय 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 हाय। अरे तुम जिस औरत को बाजार में लेके आए, इस्लाम ने उस औरत को घर में बिठा के बताया हीरे बाजारों में लेके नहीं ठहरे जाते हैं, घर में हिफाजत से। तो इस्लाम पर क्या
जहाँ खातून की कोई वैल्यू ना हो, खातून की कोई हैसियत ना हो, खातून को कोई इज्जत और व्यापार देने वाला ना हो, ऐसे आलम में इंतजार किसका है? मसीहा का। मसीहा का इंतजार है। इंतजार करने वाले दो गिरोह हैं। एक वो गिरोह है जो मजलूम है, एक वो गिरोह है जो जालिम है। ये जो मजलूम गिरोह है ये सोच रहा है आने वाला आएगा हमें नजात दिलाएगा। ये जो दूसरा जालिम गिरोह है ये सोच रहा है आने वाला आ गया तो हमारा क्या होगा। तो देखिए इंतजार उन्हें भी है, इंतजार वहां है उम्मीद, यहाँ है खौफ। हो सकता है कोई कहे उस जमाने को हम समझे कैसे, अपने दौर में समझ लीजिए। आज भी इंतजार दो तरह के लोग कर रहे हैं। हमें इंतजार है आने वाला आएगा नजात दिलाएगा, वो सोच रहे हैं आ गया तो हमारा क्या होगा। एक वो करो जो मजलूमों का है, एक वो करो जो जालिमों का है। ये जो जालिमों का गिरोह है इनमें दो हिस्से, एक है उलमाए यहूद और एक है बादशाह वक्त। ये वो दौर है कि जब यहूदियत अपने शबाब पाए और उलमाए यहूद ने तौरात की शक्ल असली बदल दी है और ये इतने नफ्स परस्त हो गए हैं कि अपनी बातों को तौरात बना के पेश करते हैं। ऐसे आलम में जो बादशाह वक्त है वो भी है हवा परस्त। तो उलमाए यहूद नफ्स परस्त, बादशाह वक्त हवा परस्त, लिहाजा दोनों में गजब का तालमेल है। उलमाए यहूद की उनसे बातचीत तय है, तू अपनी ख्वाहिशों को लेके आ, हम उस पर दीन की मुहर लगा देंगे। तो बादशाह और उलमाए यहूद एक तरफ, ये मजलूम बेचारे एक तरफ। इनकी हैसियत ये है कि चक्की के दो पार्टों के बीच ये पीछे जा रहे हैं। ऐसे आलम में इंतजार करते करते आ गई वो रात जिसका इंतजार था। इमरान के दरवाजे पात्रों की भी भीड़, गैरों की भी भीड़, कोई लरज रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, किसी को इंतजार मोहब्बत है और किसी को इंतजार खौफ है। ऐसे आलम में अब जो अंदर से इत्तिला आई तो उस इत्तिला ने चाहने वालों को तो उदास कर दिया मगर जालिमों को खुश कर दिया। इत्तिला क्या आई? इत्तिला ये आई भाई आने वाला मसीहा नहीं है। फिर कौन? एक बेटी पैदा हुई है इमरान के घर। आए अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, जरा तसव्वुर कीजिए कि वो आलम था। तो जो मजलूम थे उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा जो उसकी रिजा, चले गए। लेकिन ये जो जालिम थे जनाब ज़करिया को रोक रोक के आवाजें कसमें, हाँ भाई आ गया मसीहा, हाँ भाई आ गया मसीहा। अब वो जश्न हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। तारीख से सवाल कीजिए, तारीख एक मंजर बातें करेगी। चारों तरफ ठहरिया, इन जालिमों ने यहीं पर इत्तेफा न की बल्कि इन्होंने ये किया कि अपने अपने घर गए, अपनी औरतों को भेजा और कहा जाओ मादर मरियम को ताने और इनसे कहो कि कहाँ है वो मसीहा। आई औरतें, एक माँ अपनी बेटी को गोदी में लिए बैठी है, औरतों ने आके ताने देना शुरू किए। तवज्जो फरमाइएगा जो आज करना चाह रहा हूँ, सलावत पढ़ दे मामा।
सलावत भेजते हैं बाबा। बाबा के चाहने वाले दस्ते अदब जोड़ के बस ये मैं समझता हूँ 3-4 मिनट हो गए, नतीजे से करीब में हम तो आके कहने लगी क्यों बेटा है क्या? जनाब मरियम की वालिदा क्या जवाब, उदास हुई, रोने लगी। इतने में जनाब ज़करिया घर में दाखिल हुए। कमादर मरियम रोती क्यों हो? ढलते हुए आंसुओं को पूछा, काहे अल्लाह के नबी, इन लोगों को शोर मचा के तसल्ली ना हुई, अभी अपनी औरतों को हमारे पास भेजते ताकि वो आके हमें अजियत दें, आके हमें सताएं। अभी आके वो ये पूछ रही थी क्या बेटा है? बहुत दिल उदास हुआ। जनाब ज़करिया ने फरियाद की, माबूद ये क्या माजरा है? वही नाज़िल हुई, ज़करिया मरियम की मां है, हम इन्हें उदास नहीं देख सकते। सुभान अल्लाह। इनसे कहो कि इनकी गोद में जो बेटी है वो कोई आम बेटी नहीं है, फिर ये वो बेटी है जिसके बदन से मसीहा आएगा। ये वो बेटी है जिसके बदन से मसीहा, मालूम है इमरान की नस्ल बेटे से नहीं बेटी से चल रही है, मसीहा आएगा। अब तो ज़करिया ने हुक्म खुदा सुनाया, माँ खुश हो गई, आंसू पोछे, शुक्र बजा रही, आवाज दी, ए अल्लाह के नबी, अगर ये बेटी इतनी अजीम है जो मेरी आगोश में है तो मैं भी वादा करती हूँ कि इसे राह खुदा में नजर करूंगा, इसे राह खुदा में नजर करूंगा। नजर करने का मतलब क्या है कि अब ये माबद में रहेगी, इबादत गाह में रहेगी, इसकी जिंदगी वक्फ है खुदा के लिए। मैंने अर्ज किया दौर ऐसा है कि खातून इबादत गाह में जा तो सकती नहीं, वहां रहेगी कैसे? चुनाचे जनाब ज़करिया जनाब मरियम को लेके चले, मरियम की कमसिनी ज़करिया नबी लेके चले। जैसे ही इबादत गाह में पहुंचे तो वहां के सारे खिदमतगार और सारे उलमाए यहूद इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने शोर बजाना शुरू किया, खबरदार, हम यहाँ का कानून न टूटने देंगे। ये तो कभी न हुआ कि कोई खातून इबादत गाह में रहे, अब कैसे होगा? ज़करिया ने कहा अल्लाह चाहता है तो होगा। अगर सारा मजमा बोले अल्लाह चाहता है तो होगा। मरियम यही रहेगी, हुजरा यही बनेगा, जिसे रहना हो वो रहे, जिसे जाना हो वो जाए, लेकिन मरियम तो यही रहेगी। नबूवत के लहजे में रोब ऐसा था कि ये बातिल में जितने मुनाफिक थे इनका वजूद हिल के रह गया। खामोश हो जाओ, कहीं बदुआ देती तो तबाह हो जाए। जनाब ज़करिया आगे बढ़े, अपने हाथों से लेकर देखिएगा मालिक, अपने हाथों से जनाब ज़करिया ने एक गुजरा बनाया। किसके लिए? जनाबे मेरी शहजादी जनाबे मरियम का दुआएं करता हूँ। जनाबे मरियम के लिए अपना गुजरा बनाया, गुजरे में दरवाजा लगाया, गुजरे में दरवाजा लगाया। आवाज दी मरियम, देखो ये तुम्हारा हुजरा, ये तुम्हारा हुजरा है। मरियम तुम इसमें रहो, इबादत करो, शौक से खुदा को पुकारो, खुदा को याद करो। यहाँ कोई तुम्हें सताएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। जो तुम्हारी मर्जी में आए वो खिदमत इबादत का की करना, लेकिन असल मकसद तुम्हारा इबादत परवरदिगार है। ये कह के जनाब ज़करिया चले गए। ये हुजरा जो है, ये मंजिल अव्वल में याद रखे कि ये वो हुजरा है जिसमें या मरियम जाए या ज़करिया।
कोई तीसरा इसमें नहीं जा सकता। आ गए कुछ दिनों के बाद फिर खैरियत लेने को पहुंचे। अब जब पहुंचे तो क्या देखा, मरियम सर झुकाए बैठी उदास है। गौर किया तो क्या देखा, कलाइयों पर छाले हैं। और करीब गए देखा हथेलियों पर छाले हैं। आवाज़ी बेटी ये छाले कैसे, ये जख्म कैसा है? मरियम ने आंसू पोंछ के कहा, ए अल्लाह के नबी, ये लोग हमें सताने के लिए, हम पर जुल्म उठाने के लिए माबद के जितने सख्त काम हैं वो हमसे लेते हैं। जनाब ज़करिया आगे बढ़े और कहा, खबरदार, तुम्हारे दिलों में खौफ आखिरत नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। एक मासूम बच्ची पर जुल्म डालते हो। आज के बाद अगर किसी ने मरियम को सताने की कोशिश की तो वो अपने अंजाम से बाखबर रहे। अब मरियम उतना ही काम करेगी जितना जी चाहेगा। ये कहने के बाद जनाब ज़करिया वापस आ गए। अब तो क्या है, मरियम है याद खुदा, मरियम है इबादत खुदा, मरियम है याद इलाह, मरियम है तस्बीह परवरदिगार, मरियम है इश्क़ परवरदिगार, मरियम है लुत्फ़ इलाह। अल्लाह से मुनाजातों पर मुनाजातें, दुआओं पर दुआएं, फरियादों पर फरियादें कर रही हैं कि कुछ दिनों के बाद ज़करिया को ख्याल गुजरा, तवज्जो कि अब चले और देखें मरियम किस हाल में है। मादरे मरियम ने जनाब ज़करिया को तैयारी करते हुए देखा, आगे बढ़ी। ए अल्लाह के नबी, क्या मरियम से मिलने जाते हो? कहाँ जाते हो? अगर इजाजत हो तो कुछ कहूँ। मादरे मरियम, अब बात यह है कि मेरी बेटी मरियम को मेरे हाथों की पकी हुई रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे हाथों की पकी हुई रोटियां, हुजूर, मेरे हाथों की पकी हुई रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप कहें तो चंद रोटियां पका के दे दूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, चंद रोटियां पका के दे दूं। याद रहे ये है मरियम की माँ के बेटी अल्लाह के घर है, मगर कह रही है कि ये तो रोटियां पका के दे दूं। वो है अली के पिता अबू तालिब के लोग पूछ रहे हैं बिन्ते असद 3 दिन से काबे में है, कुछ सोचा क्यों नहीं? अबू तालिब ने कहा जिसके घर मेहमान है वो जाने। अगर इजाजत हो तो चंद रोटियां अपने हाथों से पका के अपनी बेटी के लिए दे दूं। जनाब ज़करिया ने कहा बिल्कुल दे दो मादर मरियम। मरियम की माँ उठी, पाकीज़ा बेटी की माँ है, खुद कितनी पाकीज़ा उठी, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से आटा दूंगा, चंद रोटियां पकाएं, किबला ऐसा ही तो है। और पका के और जनाब ज़करिया के हवाले किया। जनाब ज़करिया ने उन रोटियों को लपेट के चले आए। अब देखिए मेरी तरफ, इबादत गाह में पहुंचे, करीब हुजरे मरियम, दरवाजा खोला, हुजरे में दाखिल हुए, दरवाजा बंद किया। अब तो देखा तो क्या देखा, हुजरा नूर में डूबा हुआ है, हुजरा रोशनी में डूबा हुआ है। जैसे ही ये मंजर देखा, हुजरा रोशनी में डूबा हुआ है। और करीब गए, क्या देखा, मरियम है, मुसल्ला है, मरियम है, इबादत है, मरियम है, जिक्र खुदा है। और करीब गए तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि देखा मुसल्ले के दोनों तरफ नेमतें रखी हुई हैं, ये फल रखे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, ये असमार रखे हुए हैं, ये खान रखा हुआ है, ये रोटियां रखी हुई हैं। जैसे ही दोनों जानिब ये नेमतें देखी, ज़करिया सोचने लगे, माबूद
मेरे सिवा तो और कोई आ नहीं सकता। ये नेमतें लाया कौन? ये नेमतें लाया कौन? अब ये सोच रहे थे कि इतने में मरियम ने नमाज तमाम की, सलाम किया, ए अल्लाह के नबी मेरा सलाम लीजिए। ज़करिया ने जवाब सलाम देते हुए, अब चाहता हूँ दुआएं आपसे। जवाब सलाम देते हुए ज़करिया ने कहा, बेटी लख्त जिगर मेवाए दिल मरियम मुक़द्दस, ये तो बताओ इस हुजरे में मेरे सिवा कोई आ नहीं सकता, तो ये नेमतें लाया कौन? ये नेमतें लाया कौन? मरियम मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहे, अल्लाह के नबी ये नेमतें मेरे लिए वही भिजवाता है जो मेरी तन्हाइयों का मददगार है, जो मेरी तन्हाइयों का साथी है। जनाब ज़करिया समझ गए अल्लाह ने भिजवाया है। नेमतें जन्नत से आई हैं, ये फल जन्नत से आए, ये रोटियां जन्नत से आई, तो मरियम के लिए रोटियां जन्नत से आई। बात को यही रोक रहा हूँ। आलमे इस्लाम से सवाल है, ये बताओ मरियम की अजमतों के कायल हो? कहाँ? हाँ। मरियम के मर्तबे के कायल हो? कहाँ? हाँ। मरियम की फजीलतों के कायल हो? कहाँ? हाँ। मरियम को साहिबे रुतबा मानते हो? कहाँ? हाँ। क्यों? किस दलील से? तमाम आलमे इस्लाम चीख उठा, हर एक कहने लगा कैसी दलील? एक दलील काफी है कि इनके लिए जन्नत से रोटी आई। आखिरी सब तक के लिए ये एक दलील काफी है कि मरियम के लिए जन्नत से रोटी आई। पता चला जिस बीवी के लिए भी जन्नत से रोटी आ जाए वो बीवी मुकद्दस है। जिस बीवी के लिए भी जन्नत से रोटी आ जाए वो बीवी साहिबे फजीलत है। फिर उस बीवी की अजमत पर कोई कलाम नहीं होगा। उसकी अजमत के लिए यही दलील काफी है कि उसके लिए जन्नत से रोटियां आई। तो ये है मरियम बिन्ते इमरान, ये है फातिमा बिन्ते मोहम्मद। सारा बदमा बोलता तो मेरा दिल भी बोल जाता। ये है मरियम बिन्ते इमरान, ये है फातिमा बिन्ते मोहम्मद। अब अगर मरियम की तरह फातिमा के लिए भी जन्नत से रोटियां ही आ जाए तो इनमें और इनमें फर्क क्या है? भाई अगर मरियम ही की तरह बतूल के लिए भी रोटियां आ जाए तो मरियम में और ज़हरा में फर्क क्या है? शायद इसीलिए तारीख ने दोनों मंजर अपने दामन में महफूज किए। आवाज दी, याद रखना जिसके लिए जन्नत से रोटी आए उसे मरियम कहते हैं, जिसके हाथों की पकी हुई जन्नत में था। जिसके लिए हुजूर, जिसके लिए जन्नत से रोटी आए उसे मरियम कहते, जिसके हाथों की पकी हुई रोटी जन्नत में जाए उसे फातिमा कहते। इसका मतलब ये मरियम ने मंगवाई, ज़हरा ने भिजवाई। मरियम कौन है? ज़हरा कौन है? मरियम ने मंगवाई, ज़हरा ने भिजवाई। इसका मतलब मरियम है खाने वाली, ज़हरा है खिलाने वाली।
हुजूर मरियम है और ज़हरा है, ज़हरा है खिलाने वाली, मरियम है खाने वाली, ज़हरा है खिलाने वाली। सलाम हो और कहिए तो फिक्रा अर्ज करूं, क्या तकदीर पाई है आपने, क्या मुकद्दर पाया है। जो बीवी जन्नत में रोटियां भिजवाती है, वही बीवी हम आपको तबर्रुक खिला के पालती है। वाह। तो ज़हरा है खिलाने वाली, उनका राब आपने तो इंतहाई कर दी, हमने क्या इंतहा कर दी भाई। हर लड़का आप मोहब्बत में इस कदर हदों से गुजर गए, आपने नबी की बेटी के हाथों की पकी हुई रोटी जन्नत में भिजवा दी। तो भाई हम पर खामखाही खफा होते हो, हम पर खामखाही खफा होते हो। हमने थोड़ी भिजवाई, उसने मंगवाई, इन्होंने भिजवाई। असल में जैसा सवाल हो वैसा ही, तो इसमें कितना हम आप क्या कर सकते हैं, हम तो थे भी नहीं। उसने मंगवाई, इन्होंने भिजवाई। अब ये उनका और उसका मामला है। जब उसे जरूरत होती है तो वो मंगवा लेता है, जब इन्हें जरूरत होती है तो ये मंगवा लेता है। अच्छा अच्छा होगा, इनके हाथों की पकी हुई रोटियां आपने जन्नत भिजवा दी। देखिए वाकयात तो वही है, मगर जब डूबिए तो कोई ना कोई गवाह जरूर है। तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपका मेयार समाज तो बहुत है। मैं एक बात सुना कि मियाँ चश्मे इरफान हासिल कर, ये तो नबी की बेटी है, सलाम हो। ये ज़हरा है, बतूल, मलिका कौनैन की, रसूलों की मददगार है ये। इस बीवी की क्या बात करते हो। इंतहा यह है कि इनकी कनीज पिज्जा के हाथ की पकी हुई रोटी देगी। पहुंचने वाले पहुंच गए, यही तो वारिद नहीं आता था। जनाब सलाम हुआ आप पर गुलामों का, ये मजलिसों के मदरसे कायम करके कितना ज़हीन बना दिया है हुसैन के चाहने वालों। ये तो शहजादी है, इनकी कनीज पिज्जा के हाथों की पकी हुई रोटियां दलील न दूं, बेशक मेरी बात मेरे दिल को मार दीजिए। एक दिन जनाब सलमान जी, एक दिन जनाब सलमान फारसी, गौर से नौजवान गौर से सुने, जनाब सलमान फारसी से कहा कि मैं एक दिन बीबी सलामुल्लाह अलैहा के दरबार में गया और मकसद ये था कि जाके शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को सलामी दे। कहते हैं मैं दरवाजे को पहुँचा, दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई आ जाओ सलमान। कहते हैं मैं दाखिल हुआ घर में तो मैंने एक मंजर देखा। मैंने देखा बीवी चक्की के पास बैठी और पहलू में गहवारा है, गहवारे में छोटा शहजादा रो रहा। तो बीवी चक्की चला रही है और शहजादे को लोरियां सुना रही है। सलमान कहते हैं कि अब जो मेरी नज़र चक्की के कब्जे पकड़ी, अब ये नई उम्र के जो बच्चे हैं, जो नौजवान शायद
समझ नहीं जाना, लेकिन लोग समझ जाएंगे। घरों में चक्की होती है तो कहते हैं कि चक्की के कब्जे पे जो मैंने देखा तो मुझे जगह जगह लहू के छींटे नजर आए, खून के छींटे नजर आए। तो कहते हैं कि मेरा जिगर फट गया, मैं आगे बढ़ा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा शहजादी घर में कोई कनीज नहीं है? बीवी ने चक्की रोकी, का सलमान पिज्जा है, तो कहा तुम उनसे क्यों ना कहा कि वो चक्की चला दे? बीवी का जवाब सुनिए, दुनिया वालों से कहिए कि आए दर्श नहीं इस बार का। आवाज दी सलमान, घर के काम बटे, एक दिन पिज्जा, एक दिन मैं, कल पिज्जा का दिन था, आज मेरी बारी है। कल पिज्जा का दिन था, आज मेरी बारी है। सलमान कहते हैं, मैंने कहा दीदी ठीक है, मगर सलमान भी तो गुलामी है आपका, आप इजाजत दें या मैं चक्की चला दूं या मैं शहजादे को पहला दूं। आवाज दी सलमान, हुसैन मुझसे ज्यादा मानूस है, हुसैन को मैं उठाए लेती हूँ, चक्की तुम चला दो। सलमान कहते हैं मैंने कुछ देर चक्की चलाई कि इतने में अज़ान की आवाज आई, मैंने चक्की रोकी, मैंने सोचा जाके रसूल अल्लाह के पीछे नमाज अदा करना। कहते हैं मैं मस्जिद गया, मस्जिद जाके मैंने नमाज अदा की, नमाज अदा करके जल्दी जल्दी मैं भाग के आना चाहता था कि बाकी बचे हुए जाओ मैं पीस दूं। कहते हैं कि अभी पढ़ रहा था कि इतने में शेर खुदा नजर आया, मैंने जैसे ही अली मुर्तजा को देखा मैं सब न कर सका, मेरा दिल भर आया, मैं रोने लगा। अली ने कहा सलमान तुम तो रोती भी हालत में अगर मुझे देख लेते थे तो मुस्कुरा देते थे, आज तुम रो रहे हो, बात क्या है? सलमान कहते हैं मैंने कहा आका क्या अर्ज करूं, मैं आज बैतुल शरीफ गया था, पूरा वाकया बताया कि बीवी के हाथ जख्मी में चक्की चलाते। कहते अली ने कहा सलमान यही रुको, मैं अभी आया। सलमान कहते हुक्म इमाम था, मैं रुक गया। अली के मुर्तज़ा बैतुल शरीफ की तरफ तेज कदमों से गए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बैतुल शरीफ से निकले, मस्जिद की तरफ आ रहे थे, लेकिन इस हाल में चेहरे पर तबस्सुम था। अब सारे बदले की दुआएं चाहता हूँ, चेहरे पे तबस्सुम था, मुस्कुरा रहे थे अली। सलमान कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे आका ऐसे मंजर में आप मुस्कुरा रहे हैं। अली ने कहा सलमान क्या बताऊं, तो मैं देख के आया हूँ, तूने नहीं देखा? क्या देखा? जब मैं घर में गया तो मैंने देखा हुसैन बिन्ते रसूल के सीने पाए, फातिमा लेटी है, दोनों आराम कर रहे हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है। भाई इतना कहना था, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी आंखें बरस रही हैं। अब क्या करूं, इनके फजाइल भी ऐसे हैं कि पढ़ते मोहब्बत में इंसान रोने लगता है। तो कहते हैं कि इतने में रसूल अल्लाह पढ़े और हज़रत ने बढ़ के इरशाद फरमाया, या अली वारे मेरी शहजादी, वारे हम गरीबों को छुड़ाने वाली, वारे हुसैन की माँ, वारे हमारे टूटे मकानों में आने वाली बीबी, क्या समझ है आपकी? आगे बढ़े रसूल अल्लाह, आवाज दी या अली, बात यह है कि अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पर भेज रखा है ताकि उन्हें मौका मिले और खिदमत का शरफ पाए। मौका मिले और खिदमत का शरफ पाए। क्या मैं आलम इस्लाम से एक सवाल कर सकता हूँ? जिस दरवाजे पर खिदमत का शरफ पाने के लिए मलाइका ठहरे रहते हो, क्या ये मुनासिब है कि उसी दरवाजे को जलाया जाए?
मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर एक सवाल है तो छोड़ के जा रहा हूँ। जिस दरवाजे की अजमत ये बुलंदी ये हो सकता है आप सोच रहे हो कि आज मौलाद कैसी मैं चीज पढ़ूं। आता के चाहने वालों, ये वो बातें हैं जो वक्त गुजर जाता है मगर दिल की बयाज में लिखी रहती है, और नस्लों के लिए ये पैगाम है जो अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा का मलाइका अल्लाह ने भेज रखे, मौका मिले और खिदमत करें, कभी झूला झुलाएं, कभी चक्की चलाएं। बात हो गई। मैंने ये वाकया क्यों पढ़ा? सिर्फ ये बताने के लिए कि इनकी कनीज के हाथ की पकी हुई रोटियां जन्नत में गई। बीवी ने क्या कहा? सलमान घर के काम बटे, एक दिन मर एक दिन फिसा, दुआएं न दी तो दिल टूटेगा। तो जब एक दिन ये एक दिन फिसा, इसका मतलब एक दिन जहरा रोटियां पकाती है, एक दिन फिजा रोटियां पकाती हैं। अब ये रोटियां एक दिन तो गई नहीं। वाह 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 वाह, रोटियां एक दिन तो गई नहीं, 3 दिन गई। तो जब 3 दिन गई तो कम से कम ये तो मानना पड़ेगा 3 दिनों में एक दिन तो फिजा के हाथ की गई। सलमान कम से कम ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि 3 दिनों में एक दिन तो बीबी फिजा के हाथ की पकी हुई रोटियां। अब नौजवानों, जुमला आपकी जियाफत ईमानी के लिए हमसे लोग कहते जन्नत जाने की बड़ी तेजी है, क्या खाओगे? जन्नत जाने की बड़ी तेजी है, क्या खाओगे? यहाँ अपनी फिक्र करो, हमारे लिए वो रोटियां बहुत है जो फिजा ने भिजवाई। मेरे मौला अच्छा रखे आप लोग। जा तो रहे हो जन्नत, बड़ी तमन्ना है, जा रहे हो, क्या खाओगे? मियाँ, उनसे तुम जन्नत की ग़िज़ा की बात करते हो जो तबर्रुक का जायका यहाँ चख चुके हैं। तुम महरूम जायका खाने जन्नत, ये आज़ादार नहीं। तुम महरूम जायका कौसर हो, ये आज़ादार नहीं। इसलिए कि तुमने सबीलों का पानी नहीं पिया, इन्होंने पिया है। इन्हें पता है कि कौसर का जायका कैसा हो सकता है। आखिरी वाकया, आखिरी बात कर रहा हूं ताकि ये पता चल जाए कि ज़हरा कौन है, मरियम कौन है। मरियम वो है जिनके लिए रोटियां आई, ज़हरा वो है जिन्होंने रोटियां भिजवाई। ग़ैबत का दौर है, हालात अच्छे नहीं हैं, अहले बैत के चाहने वालों पर जुल्म सितम हो रहे हैं, लोग अकीदे इमामिया को छुपा के रह रहे हैं। ऐसे आलम में जो बादशाह वक्त है उसके लिए रिवायात में जो वारिद हुआ है, लोग कहते हैं अल्लाह जाने कि बड़ा इल्म दोस्त था। तो होगा, चौलस वालों को क्या परेशानी, हमें क्या उलझन भाई, होगा इल्म दोस्त। हम तो इतना जानते हैं बाबे शहर इल्म का दुश्मन इल्म का दोस्त हो। लेकिन आप कहते हैं होगा, तो चारों तरफ के उलमा हर मसलब के उसके पास आते थे, क्योंकि उसके दरबार में एक खास तवज्जो चाह रहा हूं, उसके दरबार में एक खास नशिस्त का एहतमाम था जहाँ उलमा बैठते थे, हर फिरके आलिम बैठता था और इल्मी बहसें होती थी। तो बादशाह जो है वो खुद भी लुत्फानंदोज होता था, तो ये सिलसिला चलता था। तो गोया कि ये इनकी परवरिश भी इसी दरबार में होती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गुफ्तगू होते होते
गुफ्तगू होते होते एकदम से बादशाह बोल उठा, मियाँ चुप रहो, ये सारी बहसें छोड़ो, ये साबित करो मरियम बिनते इमरान और फातिमा बिनते मोहम्मद में अफजल कौन, मफजूल कौन? ये साबित करो इनमें बड़ा कौन, छोटा कौन? और सुनो, दलील कुरान से देना। अगर दलील इधर उधर से दी तो सरला दूंगा। दलील कुरान से देना। जाहिर है कि बादशाह कह रहा है, तो कह रहा है तो हो जाएगा। तो जैसे ही उसने कहा कि सर उड़ा दूंगा, दलील कुरान से देना, तो इतने में इनमें जो पीर मुआ थे वारे 14 आप तो माशाअल्लाह लफ्जों का भी लुत्फ उठाते हैं। तो इनमें जो पीर मुआ थे उनका दिमाग काम कर गया, वो एकदम से खड़े हुए, अरे बादशाह सलामत, आपके जहन का सवाल है, हम जैसे लोग एकदम से कहाँ हल कर पाएंगे इसे? अरे कहाँ हम, कहाँ थोड़ी बादशाह बने, ऐसे ही थोड़ी खलीफा है। अरे आपने हमें जमीन आसमान का फर्क है, आपके जहन का सवाल सुलझाना हम जैसों के लिए इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, कल तक का टाइम, कल तक का टाइम, कल आना, मैं बताना। अगर कुरान से, अगर कुरान से हटके दलील दी सर उड़ जाएगा, सर उड़ जाएगा। ये जो थे ये तो मौका ढूंढते थे कि कोई मौका मिले बिन्ते रसूल की अजमत को घटाए। आए आए कितने छाले हैं चाहने वालों के दिलों पर, ये मौके की तलाश में रहते थे, मौका मिले और अजमत घटाएं। उन्होंने कहा ठीक है, कल हम दलील देंगे। आ गया जुमला, जरूर दुआओं से नवाजेंगे। दरबार बर्खास्त हुआ, का ऐलान कर दो पूरे शहर में, कल सब आए, कल तारीख बनेगी, ये साबित होगा मरियम बिनते इमरान और फातिमा बिनते मोहम्मद में कौन अफजल है। इडोरा पिट गया। अब ये दरबार खास न रहा, दरबार आम हो गया, आम लोग भी इकट्ठा हो गए। सवेरा हुआ, दरबार सजा, सुनने वाले इकट्ठा आ गए। ये उलमा बैठ गए अपनी जगहों पर, दरबार भरा हुआ। जैसे आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बस तसव्वुर कीजिए क्या कैफियत होगी। इतने में शोर उठा, बादल हो जाओ, बादशाह की सवारी आ रही है। लोग उठे, रास्ता दिया, वो आके तख्त पर बैठा, अपनी तलवार पैरों में रखी, देखा, देख के कहा हाँ भाई यार, दलील। फिर वही बुजुर्गवार उठे जो कल उठे थे, कह लगे ए बादशाह सलामत, क्या बताएं, ऐसा सवाल आपके जहन में आया था। पूरी रात करवट बदल बदल के गुजारी, एक पल तो सोए हो, पूरी रात करवट बदल बदल के जाग के गुजार दी, सो ना पाए। अगर मैं होता, आपकी कसम, अगर मैं होता तो मैं कहता बादशाह ये झूठ बोल रहा है, ये एक रात की बात करता है, बुग़्ज़े अली से किसी रात सोने नहीं देगा। अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 हसनैन का बाबा अली अली काबे में विलादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली सब मिलकर बोलो
अली अली जोर से बोलो अली अली नारे हैदरी या अली। पूरी रात करवटें बदल बदल के काटी में बादशाह जो सोए हो उन्होंने कहा ठीक है नतीजा आखिर को दो दलीलें आखिर को दो दलीलें लाया हूं कुरान से जिससे ये साबित होता है कि इमरान की बेटी अफजल माज़अल्लाह सरकार की बेटी मखदूम सन्नाटों में डूबा हुआ है। बादशाह ने कहा दलील दो। उनका बादशाह सुनिए मरियम के लिए कुरान में आयत आई है इन्नल्लाह अस्तफा के वत्ताहरा के अपने बड़ों से दुआएं अल्लाह ने ये बात वादे रहे जब मनाजिरा होता है ना तो आर पार की लड़ाई होती है उसमें तफसील नहीं बयान की जाती। तो क्या मरियम के लिए आयत आई क्या इन्नल्लाह अस्तफा की वत्ताहरा के अला निसाइल आलमीन मरियम के लिए कुरान में लफ्ज आया है ताहरा के और मैंने बिन्ते मोहम्मद के लिए ढूंढ डाला उनके लिए ऐसा कोई लफ्ज नहीं आया लिहाजा ये तय हुआ मरियम अफजल दरबार सन्नाटों में डूबा हुआ है। क्या कह रहा है मरियम के लिए आया ताहरा के सहरा के लिए कोई लफ्ज ऐसा नहीं आया लिहाजा ये तय हुआ मरियम अफजल सहरा माज़अल्लाह मखदूम। उसने कहा दूसरी दलील ये मरियम के लिए कुरान में सूरा आया मरियम की शान में कुरान में एक सूरा आया सूरा मरियम। नबी की बेटी के लिए कोई सूरा नहीं आया तो मरियम के लिए आया ताहरा के ज़हरा के लिए नहीं आया मरियम के लिए आया सूरा ज़हरा के लिए नहीं आया लिहाजा ये तय हुआ मरियम अफजल माज़अल्लाह ज़हरा मखदूम। इससे पहले कि इन बेबुनियाद दलीलों पर आज कोई तारीख बनती इसी दरबार की खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज कोने से उभरी वो आवाज किसी और की नहीं थी नमक दस्तरखान अली के नमक खार की आवाज अली की आवाज थी। उसने आवाज दी बादशाह क्या इजाजत है कि मैं कुछ कहूं क्या इजाजत है कि मैं कुछ कहूं। इतना कहना ही कयामत था बादशाह के सामने किसी को पर्दे झपकने की इजाजत नहीं। उधर से आवाज आ रही है मैं कुछ कहूं क्या कहना चाहता है कब कहना ये चाहता हूं कि आज इनकी दलीलें सुन के बड़ा अफसोस हुआ ये तेरे दरबारी मुल्ला इतने जाहिल है। अरे तेरे टुकड़ों को पल रहे हैं तेरे दस्तरखान की रोटियां तो बढ़ाए हैं और इतने बड़े जाहिल हैं कि इन्हें कुरान नहीं दिखाई देता। इतना सुनना था कि बादशाह ने गुस्से में तलवार खींची और तलवार खींच के तलवार को अलग किया और कहा आवाज तो दी है लेकिन दलील तुम्हें कुरान ही से देना पड़ेगा वरना तलवार देख मैं तो तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। तुम तलवार देख रहे हो। जब इसने तलवार लहरा दी तो अली वाला सामने निकल के आया। क्या बढ़ाते हैं आप लोग जब तलवार दिखा दी
तब उसने कहा कि नहीं, अब छुपना मुनासिब नहीं। अगर अब भी छुपे तो ऐसा ना हो अली के इश्क पर बुज़दिली का इल्जाम आ जाए। लिहाजा दुनिया को बता दे, अली का इश्क बुज़दिल नहीं बनाता, बहादुर बनाता है। वो निकला सोने से, देखिए पीछे वो क्यों आया, जैसे कोई सैलाब आता हो। एक सैलाब में इश्क है, मजमत काई की तरह फटा, आगे बढ़ा, करीब तख्ता है, बादशाहों की आंखों में आंखें पैवस, आंखें डाली, आंखें पैवस की, वजूद शाही लरसते रह गए। दलील कुरान से चाहिए, कहाँ ठीक है तो सुन दलील कुरान से। इसने क्या कहा था अभी, मरियम के लिए कुरान में लफ्ज आया ताहरके। नौजवानों तैयार हो जाए, बाजुओं की मछलियों को जगा दे, तकल्लुफ के धागों से हाथों को आजाद कर दे। क्या कहा था, मरियम के लिए लफ्ज आया ताहरके, बिन्ते रसूल के लिए कोई लफ्ज नहीं आया। बादशाह इससे पूछ, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि नहीं? मरियम के लिए एक बार आया, ताहरके, सहरा के लिए 2 बार आया, जो ताहिरकुम तत्हीरा। एक बार आया, ताहरके, ज़हरा के लिए 2 बार आया, जो ताहिरकुम तत्हीरा, वो जिनसे ऐसा है नहीं। हाँ भाई बताओ मेरे मुकाम, हाँ वो बादशाह सलामत, वो दिमाग नहीं गया था उधर है तो ठीक है। दूसरी दलील रद्द करता हूं, इन्होंने क्या कहा, मरियम की शान में कुरान में एक सूरा आया, कहा हाँ, मगर इनसे पूछिए इससे शान ज़हरा कैसे साबित होती है। कसम, मरियम के लिए एक सूरा आया, सूरह मरियम। नबी की बेटी के लिए 2 सूरे आए, सूरह ज़हर भी आया, सूरह कौसर भी आया। इनसे पूछ आया कि नहीं आया। हाँ आया तो दिमाग नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहीं और पहुंचे हुए हो तो दिमाग वहां दिमाग नहीं पहुंचा। अब 2 दलीलें दे दी, उसने 2 दलीलें कायम की, इन्होंने दोनों दलीलें रद्द कर दी। अब तो इन्हें फौरन के भाई अभी जा दो तो हम जा रहे हैं, यही होना चाहिए ना। लेकिन अब ये खड़ा और इसने कहा बादशाह तसल्ली हो गई हो तो बता, नहीं तो दलील और तसल्ली हो गई हो बता नहीं। अब बस यहाँ से अपने बड़ों से दुआएं चाहता हूँ, नौजवानों से तवज्जो, 5 से 7 मिनट के अंदर बात को समेट रहा हूँ। तसल्ली हो गई हो तो ठीक है, नहीं तो दलील नहीं। तो कहा 2 दलील, तो कहा सुन,
हर खातून की जिंदगी में कुछ तन्हाई के लम्हे होते हैं, प्राइवेट, जहाँ रिश्ते भी नहीं। मरियम उन्हीं तन्हाई के लम्हों में थी कि अचानक उन्होंने देखा कि एक शख्स नमूदार हुआ। मरियम को सलाम किया। मरियम ठिठक के पीछे हटी, कि तुझे खौफ खुदा नहीं है? मेरे लिए नामहरम है, तू यहाँ बगैर इजाजत के कैसे आ गया? आने वाले ने कहा, बीबी परेशान ना हो, हम कोई और नहीं है, परस्ताज़े परवरदिगार है, मेरा नाम जिब्रील है, मैं तुम्हें औलाद की बशारत देने आया हूँ। वाह वाह, पूरा वाकया कुरान में है, मैं तुम्हें औलाद की बशारत देने आया हूँ। जबकि मरियम ने कहा कि न मेरी शादी न ब्याह, तो ये क्यों कर मुमकिन है? जिब्रील ने कहा, मंशाए इसकी मसीह परवरदिगार। इतने में वो बोल पड़ी, बादशाह सलामत पता नहीं कहाँ की उड़ा रहे हैं ये, अरे इससे अजमत ज़हरा कहाँ से साबित हो रही है? बादशाह ने कहा, समझाओ भाई। कसम, मरियम वो है जो तन्हाई की जिंदगी में जाए और फरिश्ता आना चाहे तो आ जाता है, पूछता नहीं। जिब्रील आना चाहे आ जाता है, पूछता नहीं है। मगर ज़हरा वो है जो चादर के नीचे अकेली नहीं, कुंबे के साथ है, फिर भी जिब्रील पूछ रहा है, क्या इजाजत है? जिब्रील जैसा फरिश्ता गिड़गिड़ा रहा होता है, अतहज़नुली अतहज़नुली अतहज़नुली। फिर बोला, तसल्ली हुई, जाओ। तो ऐसी दलील दी है खुदा की कसम, मैं न पढ़ सकूं, ये मेरी कमी होगी। आप तो सुनने को बैठे ही, मेरे मौला अच्छा रखे आप सबको। का तसल्ली हो गई है तो ठीक है, नहीं तो दलील और दूं कहाँ और हो गली। कसम, मौला अच्छा रखे, कसम। क्या मरियम कौन, ज़हरा कौन? सुन, मरियम वो है जो तन्हाई की जिंदगी में जाए, आने वाला आने वाला फरिश्ता आ जाता है, मगर ज़हरा वो अगर चादर के नीचे हो, कुंबे के साथ, जब तक फरिश्ता इजाजत नहीं देगा, जब तक आता। अच्छा, तसल्ली हुई या और दलील दो। का सुन, मरियम वो है जिसका एक बेटा मासूम, वहाँ ताहरके, यहाँ युताहिरकुम तत्हीरा, वहाँ सूरह मरियम, यहाँ सूरह दहर, सूरह वहाँ तन्हाई में जिब्रील आए, इजाजत की जरूरत नहीं। यहाँ चादर के नीचे आना चाहे बगैर इजाजत के आ नहीं सकता। मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। आवाज दिए बादशाह
अब बात को यही रहने दे, आने वाला वक्त खुद बता देगा इनमें अफजल कौन, मकबूल कौन। आने वाला वक्त खुद बता देगा अफजल कौन, मकबूल कौन। का वो कैसे? अल्लाह ने मरियम के बेटे को रखा है चौथे आसमान पर, सहरा के बेटे को रखा है वादाए गैब में। जब वो पर्दे से निकलेगा, ईसा आसमान से उतरेंगे, तू खुद देख लेना नमाज पढ़ता कौन है, नमाज पढ़ाता। बेहद शुक्रगुजार हैं आपकी बेपनाह मोहब्बतों के, कि मुझे से शिकस्ता लहजे और बोसीदा लफ्ज़ें रखने वाले को इतनी देर आपने मोहब्बत से सुना और हमेशा हमारा दिल बढ़ाया, हमारी हौसला अफजाई की। मैं एक अदना सा ज़ाकिर हुसैन, सबसे छोटा मद्दाए है, लेकिन अगर चौरस वालों को ये पता चल जाए कि मेरे घर का दरवाज़ा टूट गया है, तो दसियों लोग फोन करेंगे, घबराइएगा नहीं, हम अच्छे से अच्छा दरवाज़ा आपके घर के। आप जाकिर हैं हुसैन के, हुसैन के जाकिर का ये ख्याल चाहने वाले थे, हुसैन की माँ का ख्याल उम्मत को ना आया। उम्मत ने ये क्यों न सोचा कि इसी दरवाजे पर रसूल अल्लाह आके सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। मेरे बड़े बुजुर्ग बताए, एक बेटी के लिए 18 बरस क्या होते हैं, तो 18 बरस में तो हमारे घर की बेटियां जवान होती हैं, मगर आए नबी की बेटी 18 बरसों में ज़ईफ़ हो गई। उलमा फरमाते हैं रिवायात के कलमे कैसे पढ़ूं, कलेजा फट जाता। खुदा हमारी गैरत जगा दे तो समझ में आए कि ज़हरा कितनी मज़लूमा है। बीबी जब दरबार गई थी तो बाल सफेद न थे, और जब दरबार से वापस हुई जाने क्या क्या गुजर गई ज़हरा पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा आबाद रखे गुजरने वाली बीवी का गम मनाने वालों को। ये नौजवान सलामत रहे, ये बुजुर्ग अच्छे रहे, उस बीवी की मजलिस में आए हैं जो बीवी हमेशा आपके घर आती है। इधर हुसैन की मजलिस हुई, उधर पसलियों को संभाले हुए ज़हरा चली। ए मेरे बच्चे पर होने वालों, मैं ज़हरा आ गई।
आवाजों को दबा के न रोइएगा, तड़प के रोइएगा चाहने वालों। मुसीबत की इंतहा होती है। अली मुर्तज़ा मदीने से गुजर रहे थे बाजार से, तो हुजूर वाला ये मैं अपने बड़ों से मदीने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक यहूदी अपनी कनीज को ताज़िया में मार रहा है। अली मुर्तज़ा आगे बढ़े, यहूदी कलाई पकड़ ली तो तुझे शर्म नहीं आती? कनीज पर जुल्म करता है, अगर अदल नहीं कर सकता आजाद कर दे। कनीजों पर घोड़े नहीं बरसाए जाते। ये कह के अली मुर्तज़ा आए तो कई दिन तक उदास रहे। चाहने वाले ने पूछा मौला खैर तो है क्या? उस दिन कनीज का तड़पना मुझे बार बार याद आ जाता है। अरे उस पर घोड़ों की बारिश, जिस अली का ये आलम हो उसने किन आंखों से देखा होगा। एक दिन अली दाखिले में कुछ शर्म हुए, देखकर नबी की बेटी नमाज पढ़ रही है। अली उसने इबादत देखने को खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद ज़हरा ने आवाज दी, अल्लाहु अकबर। जिसे ये गवाना लगता कि कनीज पर ताज़िया में मारे जाने कोई साल में देख रहा है। अबू तुराब जिगर थाम के खाक पर बैठ गए। ज़हरा ने नमाज तमाम की बिन्त रसूल खैर तो है, ये तकबीर में एक ही हाथ क्यों उठाया? या अली उन खुद ने ऐसा ताज़िया ना मारा। अरे ये मेरा अब ये मेरा काम नहीं करता। अगर ये तकबीर को उठा पाती हूँ, मैं इससे तस्वीर पढ़ पाती हूँ। भाई ये बात याद रखिए, यही तो मजलिस का फरमाइश है। दो जुमले सुनिए। हालांकि एक मजलिस में काम पढ़ूं, क्या पढ़ूं? अब सीना गया ज़हरा का, आई दरबार तना नहीं आई। दोनों शहजादों को अली साथ आए। आवाज दी फिदक, मेरे बाबा ने मुझे दिया, वापस कर। उधर से आवाज आई करवा। मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। आपकी बेटी मेरे पास आए या मेरी बेटी आपके यहाँ आए और ये कहे कि ये मेरा हक है, आप गवाह मांगेंगे उससे? नबी की बेटी से कहा जा रहा है गवाह, उससे गवाह मांगे जा रहे हैं जिसकी शान में आए तो धीर आई है। ये ज़हरा से गवाह नहीं, कुरान से गवाह मांगे जा रहे हैं। ज़हरा ने शहजादों को पेश किया, ये बच्चे कमसीन आए। अली मुर्तज़ा को कई आपके शौहर हैं। अब जो बात कहना चाहता हूँ, अगर कह सका नहीं जानता कब कब होएंगे। देखिए बेटी चाहे जितनी अमीर ससुराल में जाए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है,
अब बाप चाहे जितना करीब हो, लेकिन बाप से बेटी की मोहब्बत ऐसी होती है, अगर कोई तोहफा बाप ने रुखसत करते वक्त दे दिया है तो बेटी उसे अपनी मौत तक सजा के रखती है। एक बेटी से पूछिए कि उसके लिए बाप की लिखी हुई तहरीर क्या है। जहरा में तहरीर छुपाए हुए थी, कटवाओं को टुकरा दिया, मेरे बाबा की तहरीर से पहचानता है। ये कह के जैसे ही तहरीर दिखाई मैं लाओ देखे, तहरीर छीन के बेटी के सामने तहरीर रसूल अल्लाह टुकड़े टुकड़े। क्या गुजर गई होगी दिल पैगंबर पर, अजरुकु अल्लाह। खुदा की सेवा में न रुलाए, सिवाय हमें मौजूद करबला के। एक वो मंजिल आई, मजलिस तमाम करता हूँ 3 से 4 मिनट के अंदर सुनो। एक वो मंजिल आई, दरवाजे पर बलवाइयों की याली घर से बाहर निकलो और आग लगा देंगे। वाकयात पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर महसूस कर लें जिगर भर जाएगा। जहरा करीब दराई का उस घर को आग लगाओगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे। उधर से जवाब क्या मिला, कैसे पढ़ोगे सारा बीबी, हमसे दोहराया नहीं जाता, आपसे बर्दाश्त कैसे हुआ होगा। मलून ने कहा है तो हुआ करे, हम तो आग लगा देंगे। लीजिए अली ये मुर्तजा हुर्मत खाना को बचाने की जरूरत से निकले, गले में रस्म डाली गई। जैसे ही अली के गले में रस्म डाली, सहरा की चीज निकल गई। दरवाजे पर आग लग चुकी है, सहरा करीब दराई। काश मैं पढ़ ले जाऊं, मेरी तरफ देखे चाहने वाले। ये जो दरवाजा है ना, देखे ये दरवाजा है, ये दीवार है, तो दरवाजा खुल के दीवार से मिल जाता है। नौजवानों समझ गए, ये पढ़ो, दरवाजा ऐसे खुल के दीवार से मिल जाता है। जहरा आहिस्ता आहिस्ता यही कोने पाई, एक हाथ से दरवाजे को पकड़ा, एक हाथ से दीवार को रोके का जालिम अबुल हसन को छोड़ दो। जैसे ही आवाज जहरा सुनी, जालिम समझ गया जहरा करीब है, आगे बढ़ के जो दरवाजे को धक्का दिया, चलता हुआ दरवाजा एक तरफ दीवार, बीच में जहरा। एक तरफ दीवार, एक तरफ दरवाजा, बीच में सारा। सलाम उलमा फरमाते, देखिएगा मेरी तरफ, उलमा फरमाते हैं कि जो दरवाजा था, तो दरवाजे में हकीम साहब अंदर की तरफ कीले निकले। समझ तो हमेशा सुनते रहते हैं, ये तो इसलिए दोहराया जाता है ताकि आंसू निकल आए। दरवाजे में अंदर की तरफ कीले लगी हुई थी, चलता हुआ दरवाजा जैसे ही ढकेला गया, जहरा चलते दरवाजे को लेके गिरी। नीचे जहरा, सीने में कीले, ऊपर दरवाजा, दरवाजे पर चढ़ चढ़ के जालिम घर के अंदर नबी की बेटी ने दरवाजा कैसे हटाया, लेकिन फातह खैबर की सरकार ने दरवाजे को खिसकाया, खाक से लड़खड़ाती हुई
अभी उठ के खड़ी ना हो सकी थी कि जालिम ने अपने गुलाम को से तलवार ली। अब तलवार लेके जब तलवार का कब्जा बीबी के पहलू पर मारा, बीबी मुंह के बाद मेरा मोहसिन मारा गया। मेरा मोहसिन मारा गया। वक्त गुजरा, अली मुर्तजा आए, देखा आज घर के काम एक वक्त में कपड़े भी धुले हुए, रोटियां भी पकी है, बच्चों के बिस्तर भी लगे हैं। आवाज दी बिनते रसूल, क्या तबीयत बहाल है? आज सारे काम एक ही वक्त में कर डाले। जहरा ने रोक के कहा, या अली तबीयत बहाल नहीं है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। रात बाबा ख्वाब में आए कह रहे थे, ज़ारा तुम्हें उम्मत ने बहुत सता लिया, अब आ जाओ ज़ारा। रोटियां इसलिए पका दी ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे भूखे रहे। प्यारी वक्त नमाज है, आप मस्जिद जाइए, बच्चों को ले जाइए। अली ने शहजादों को लिया, मस्जिद में आए, इधर आवाज दी अस्मा। अस्मा करीब आई, कब देखो मैं उजरे में मुसल्ले बजा रही हूँ, जब तक आवाज आती है आवाज बंद हो जाए समझ लेना मैं बाबा के पास चली गई। लेकिन इतना याद रखना, मेरे बच्चों को पहले न बताना, कुछ खिला देना। नौजवानों, माँ की कदर करो, माँ जैसी मोहब्बत कोई न देगा। तब पहले कुछ खिला देना। अल्लाह अकबर। आए, नमाज तमाम हुई, शहजादे आए, घर में दाखिल हुए, बेचैनी उजड़ गए हैं। सोचिए दिल का क्या आलम होगा। कभी दाएं देखा, कभी बाएं, कभी सामने। अम्मा अम्मा अम्मा। अस्मा आगे बढ़ी, शहजादो आराम फरमाती है शहजादी, आओ पहले कुछ खा लो। अस्मा को देखा, क्या कभी देखा अम्मा के बिना खाए ये कह के उजरे में गए, क्या देखा मुसल्ले बजाना। अम्मा आवाज ना आई। अली आगे बढ़े, खुसरो कफन, वक्त रुखसत। इन सब का बिलक के रोने आए, बहुत दूर से आए। अम्मा जुदा किया, खुसरो कफन। आओ ज़ैनब, आओ माँ को रुखसत कर दो। हसन, आओ मेरे लाल देखो। ज़ैनब आई, अम्मा अलविदा। उम्मे कुलसूम आई, अम्मा खुदा हाफिज़। हसन आए, अम्मा अलविदा। अली ने आवाज दी, हुसैन। अच्छे देखा तो क्या देखा, दीवार से सर उड़ाए, सिसक सिसक के कहते, अम्मा अम्मा अम्मा, मेरी अम्मा।
को रुखसत करे हुसैन। हुसैन ने आंसुओं को पोंछा, माँ के दरवाजे की तरफ देखा, देख के कहा अम्मा ये बताओ क्या अजमत में मरियम से कम हो, क्या मैं ईसा से कम हूँ? जब तक खुद से न बुलाओगी हुसैन ना आएगा। बंदे का बंदूके जिस हाथ से तस्वीर न पड़ी गई, जो तस्वीर को न उठा, सबने देखा वही हाथ निकले। आजा मेरा, आजा मेरे हुसैन। मैं कहूँगा फिर भी आज अगर गोदी फैलाई है, कल जब हुसैन कमरे से गिरे गोदी फैला देना। आजा मेरे Allah